बेटा हम लोग अंदर आ सकते हैं क्या? जी आ जाइए। पर आप लोग हो कौन? दरअसल मेरी बेटी से ही आपकी शादी होने वाली है। हाँ मम्मी ने बताया था, पर ये नहीं बताया था कि आप लोग आ रहे हो कर। आइए ना आंटी, अंदर चल के बातें करते हैं। बातें तो होती रहेंगी, मुझे कुछ चीज क्लियर करनी थी, इसलिए मैं यहाँ पे आ गई। आपको मेरी बेटी से शादी करनी है ना, तो आप देख लो, यही मेरी बेटी है और ये हैंडीकैप्ड है, ये चल फिर नहीं सकती। पर मुझे तो इसके बारे में कुछ पता ही नहीं था। मम्मी ने मुझे ज़्यादा कुछ बताया ही नहीं। उन्होंने बोला कि तुम्हारे लिए एक अच्छी लड़की देख चुके हैं और आप लोग यहाँ पे आ रहे हो, ये भी चीज़ें मुझे पता नहीं था। ये तो बस अभी आप बता रहे हैं। हाँ, और एक सच्चाई मैं तुमको और बताना चाहती हूँ, जिसे सुनकर शायद तुम्हारे पैर के नीचे से जमीन भी खिसक जाए। मेरी बेटी शादीशुदा है और ये जो लड़की है ये इसी की बच्ची है। तो आंटी शादीशुदा है जब आपकी बेटी, तो फिर हमसे किस चीज़ का रिश्ता करने आए हो आप? दरअसल जो मेरी बेटी के पति थे उनकी डेथ हो चुकी है और अब मैं अपनी बेटी की शादी करना चाहती हूँ ताकि दोबारा इसका घर बस जाए और ये अपने घर में खुश रहे। मैंने बहुत जगह पे कोशिश की, बहुत सारे लड़कों से बातचीत की शादी के लिए इसकी। पहले तो सब रेडी हो जाते हैं और जब मैं अपनी बेटी को उनके सामने लेके जाती हूँ तो वो मना कर देते हैं। अब जैसे अभी आपने देखा कि मेरी बेटी हैंडीकैप्ड है, हो सकता है आप भी मना कर दो। नहीं आंटी, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे तो ये सब चीज़ें पता नहीं था आंटी। हम कुछ भी डिसीजन नहीं ले सकते हैं। हमारे घर में जो भी डिसीजन लेते हैं हमारे मम्मी पापा लेते हैं, और अगर वो डिसीजन ले लिए हैं कि हमारी शादी आपकी ही बेटी से होगी तो आपकी ही बेटी से होगी, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। आप बेझिझक रहिए। देख लीजिए, शादी करना जिंदगी का सबसे बड़ा डिसीजन होता है और मैं अपने पैरों पे जिंदगी में कभी खड़ी नहीं हो सकती। मैं फिजिकली चैलेंज्ड हूँ। आपको मुझसे शादी करने के बाद बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, बहुत बेइज्जती सहनी पड़ेगी, और तो और सबसे बड़ी बात, ये मेरी औलाद है, इसको अपना नाम देना पड़ेगा। क्या आप सोसाइटी में इसे अपना नाम दोगे? जब हम शादी आपसे करेंगे तो आपकी बेटी भी तो हमारी ही बेटी है, तो ये मेरे नाम से जानी जाएगी। हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमारी मम्मी बोली है कि इस घर की बहू आप बनोगे तो आप बिल्कुल बनो, और ये आपकी बेटी है तो आप इसकी माँ हुए तो हम तो इसको पापा हुए ही ना। हमें कोई एतराज़ नहीं है इससे। हम एक बार मम्मी से बात कर लेंगे और आप लोगों को बता देंगे। अब तो चलिए आंटी अंदर चाय पानी पी लीजिए। चाय पानी तो होता रहेगा बेटा, मैं आपको चीजें और बताना चाहती हूँ। रुक जा बेटा, मैं देवों के देव महादेव हूँ। मेरा वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दो। 5 दिन के अंदर खुशखबरी मिलेगा और कमेंट में हर हर महादेव लिख दो। आप शादी कर लोगे तो आपको मुश्किलें बहुत आएंगी। हो सकता है ये लड़की जो है वो आपको पापा ना बोले, समाज में लोग आपको ताने मारेंगे, आपको घर की सारी जिम्मेदारियां उठानी पड़ेंगी, आपको घर का सारा काम भी करना पड़ेगा क्योंकि मेरी बेटी तो अब उठ नहीं सकती, चल फिर नहीं सकती। एक काम और हो सकता है, अगर आप चाहो ना तो आप मेरे घर आके रह सकते हो, घर जमाई बनकर। मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, मेरे पास पैसे भी बहुत है, आपको पैसों की भी कोई दिक्कत नहीं होगी कभी। जी हाँ, हमारे पास लाखों करोड़ों की प्रॉपर्टी है जिसका कोई वारिस नहीं है। सिर्फ मैं, मेरी माँ और मेरी बेटी, हम तीनों हैं इस घर में। अगर आप चाहे तो हमारे परिवार का हिस्सा बन सकते हैं और वहाँ रह सकते हैं। आपको कभी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होगी, पैसों की तो बिल्कुल भी नहीं।